गाइज, एक नया वीडियो हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आर्टिकल किसे कहते हैं। आर्टिकल्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। हम कई दफ़ा देखते हैं ग्रामेटिकली हो या बोलचाल की भाषा में हो, हमें आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं ये जानेंगे। और आर्टिकल कहते किसे हैं, सबसे पहले हम जानेंगे आर्टिकल कहते किसे हैं। तो आर्टिकल ए एन दा के प्रयोग को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ए एन दा के प्रयोग को आर्टिकल कहते हैं। अब ए एन और दा के प्रयोग को समझने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि वॉवेल किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। अगर हम वॉवेल की बात करें, इंग्लिश में यदि हम वॉवेल देखें तो हमारे वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक। वहीं पे हिंदी की यदि हम स्वरों की बात करें तो हिंदी में जो स्वर होते हैं वो आ से लेके आहा तक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? आ से लेके आहा तक के वर्णमाला के वर्णों को यानी कि अक्षरों को आप स्वर कहते हैं। वहीं पे अगर व्यंजनों की बात, कॉन्सोनेंट की मैं बात करूं तो कॉन्सोनेंट अंग्रेजी में बी से लेके जेड तक होते हैं, लेकिन इन 5 वॉवेल्स को छोड़ के। अगर वहीं पे हिंदी के व्यंजन्स की मैं बात करूं कि हिंदी में कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा हिंदी में कॉन्सोनेंट होते हैं का से ज्ञा तक। यानी कि हिंदी में जो स्वर होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? आ से आहा तक होते हैं। अगर वहीं पे व्यंजन की मैं बात करूं तो व्यंजन होते हैं का से ज्ञा तक, ठीक। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आर्टिकल के बारे में हमने चर्चा करी थी कि आर्टिकल किसको कहते हैं। हमने बताया था ए एन दा के प्रयोग को आर्टिकल कहते हैं। अब सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे ए और एन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ए का एन, सबसे पहले हम एन का प्रयोग देखते हैं। एन का प्रयोग हम करते हैं स्वर के साथ, यानी कि जहाँ पे हमको साउंड आए किसका, जहाँ पे हमको केवल साउंड पे हमको डिपेंडेंट रहना है और किसी अदर चीज़ पे नहीं रहना, उसकी आवाज़ पे हमको फोकस करना है और किसी अदर चीज़ पे फोकस नहीं करना है। तो एन का प्रयोग हमको कहाँ पे करना है? जहाँ पे स्वर की आवाज़ है। आ से लेके आहा तक की आवाज़ अगर आ रही है तो हमको एन का यूज़ करना है। अगर वहीं पे हमारी व्यंजन वाली आवाज़ आ रही है, उसका साउंड क्या है, उसका जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, अगर वो उसका साउंड व्यंजन के जैसा निकल रहा है, का से ज्ञा तक का आ रहा है उसका साउंड, तो हम उसमें ई का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो आपको एन का प्रयोग कहाँ पे करना है? वॉवेल वाले साउंड पे। और एन का प्रयोग कहाँ पे करना है? कॉन्सोनेंट वाले साउंड पे। अब हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे कि आखिर हम ई और एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, आई हैव कंप्लीटेड फिल इन द, ये ब्लैंक है आपके सामने, फिर लिखा हुआ है MBA डिग्री। मैं अपनी MBA डिग्री पूरी कर चुका हूँ। अब MBA में आप ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, ये समझने के लिए सबसे पहले जो MBA लिखा हुआ है, MBA को यदि आप हिंदी में लिखें तो कैसे लिखेंगे? MBA, इस प्रकार से MBA लिखा जाएगा। तो MBA का जो पहला अक्षर है वो क्या है? ए एड़ी है ए एड़ी। अब ए एड़ी आपका आ से आहा के बीच में आता है या का से ज्ञा के बीच में आता है? तो ए एड़ी जो है वो आपका आ से आहा के बीच में आता है। यदि ए एड़ी आपका आ से आहा के बीच में आता है तो क्या हुआ? वॉवेल, यानी कि स्वर हुआ। अगर ये स्वर है तो स्वर के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे आप? एन। तो यहाँ पे इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा आपका? एन। तो क्या हो जाएगा? आई हैव कंप्लीटेड एन MBA डिग्री, मैंने MBA की डिग्री कंप्लीट कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इट टुक, ब्लैंक है, फिर लिखा हुआ है आवर टू रीच द एयरपोर्ट। इसको लगते हैं या लगता है एयरपोर्ट पहुंचने में कितना घंटा। अब यहाँ पे आवर में आप ई का प्रयोग करेंगे या एन का? आवर को यदि आप लिखें हिंदी में तो कैसे लिखेंगे? आवर, ऐसे लिखेंगे आवर। आवर लिखा हुआ है, इसका एच साइलेंट है, आवर लिखा हुआ है। आवर को आप हिंदी में लिख रहे हैं तो इसका पहला अक्षर जो लेटर है वो बड़ा आ है बड़ा आ। तो जब ये पहला बड़ा आ है तो बड़ा आ से आहा के बीच में आ रहा है या का से ज्ञा के बीच में आ रहा है? सोचिए, बड़ा आ रहा है आपका आ से आहा के बीच में, यानी कि ये क्या हुआ? ये भी एक स्वर हुआ। जब ये स्वर है, स्वर की साउंड निकल रही है इसमें, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे आप एन का इस्तेमाल। तो सोचिए कितना आसान है। अब अगला यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, हिज फादर, उसके पिताजी हैं क्या? MLA, यानी कि विधायक हैं। MLA को हिंदी में भी आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? MLA, कुछ इस प्रकार से आप MLA लिखेंगे। इसका पहला अक्षर क्या है? ए एड़ी है एड़ी।
तो ए एड़ी आपका आ से हा के बीच में आता है या का से ज्ञा के बीच में आता है? आप देखेंगे आ से हा के बीच में आता है। अगर आ से हा के बीच में आता है तो स्वर हुआ तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एन। तो आपका इस वाले ब्लैंक में आपका क्या आंसर आ जाएगा? एन। क्या हो जाएगा? एन। हिज फादर इज एन एमएलए, उसके पिताजी एक विधायक हैं। अगर अब नेक्स्ट सेंटेंस की मैं बात करूँ तो अगला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है हर मदर इज, उसकी मम्मी हैं क्या? यूनिवर्सिटी टीचर। यूनिवर्सिटी टीचर। अब देखिए अगर ये इंग्लिश के उस पर बेस होता कि अगर स्वर का उच्चारण हो रहा है तो आप एन का इस्तेमाल कीजिए, अगर व्यंजन से शुरुआत होती है तो आप ए का इस्तेमाल कीजिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरीके से यूनिवर्सिटी लिखेंगे। पहला जो इसका अक्षर है वो क्या आ रहा है? यायग आ रहा है, यायग। अब यायग आपका आ से यहाँ के बीच में आता है कि का से ज्ञा के बीच में आता है? आप देखेंगे जो आपका यायग है वो आपका का से ज्ञा के बीच में आता है, यानी कि क्या हुआ? व्यंजन हुआ। जब ये आपका व्यंजन है तो क्या इस्तेमाल करेंगे आप? ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हर मदर इज अ यूनिवर्सिटी टीचर, उसकी माताजी विश्वविद्यालय की शिक्षक हैं या यूनिवर्सिटी में एक टीचर हैं। अगर मैं वहीं पे बात करूँ नेक्स्ट सेंटेंस की, लास्ट सेंटेंस की, तो लिखा हुआ है दिस इज यूनिक वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ वर्ड्स। यह एक यूनिक यानी रियर, यानी कि एक उत्तम अनोखा तरीका है। किससे? पक्षियों से वार्तालाप करने का या पक्षियों से बात करने का ये अनोखा तरीका। क्या अनोखा तरीका? यूनिक। अब इसके पहले आप ए लगाएंगे या एन? सोचिए। तो अगर मैं यूनिक को हिंदी में लिखूं तो यूनिक को कुछ इस प्रकार से हिंदी में लिखूंगा, या यूनिक। पहला अक्षर इसका क्या रहा है? यायती, यायग आ रहा है। तो यायग आपका का से ज्ञा के बीच में आता है या आ से आह के बीच में? का से ज्ञा के बीच में आता है। देखिए तो वो हुआ व्यंजन, व्यंजन हुआ तो आप क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो क्या कहेंगे आप इसको? दिस इज अ यूनिक वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ वर्ड्स। यह पक्षियों से वार्तालाप करने का एक अनोखा तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो में ई और एन के प्रयोग को आसानी से समझा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में दा के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।